है, लेकिन क्या कुछ लोग बहिष्कार करके अलग थलग पड़े हैं क्या? तो अयोध्या में कल नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आम से लेकर खास लोग हुए भाव विभोर। महानायक अमिताभ बच्चन भी भाव विभोर हो गए थे, उनकी भी तस्वीरें आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और आज से सभी लोगों के लिए खुल गया नया मंदिर और लोग भारी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। हमने अभी कुछ ही देर पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाई। पीएम के आह्वान के बाद देश विदेश में लोगों ने मनाई दीपावली। पीएम ने स्वयं भी प्रज्वलित की राम ज्योति और लोगों ने दिए जलाए, पटाखे चलाए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी क्षेत्रों से जुड़ी मशहूर हस्तियों ने की शिरकत और सभी भाव विभोर नजर आए। लेकिन विपक्ष के आमंत्रित नेता नहीं पहुंचे अयोध्या। लगभग सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो सवाल ये हो रहा है कि क्या आम लोगों और श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाए ये बड़े नेता क्या? लेकिन नेताओं का विरोध अपनी जगह। कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद देश विदेश में आम से लेकर खास लोगों के बीच जय श्री राम की जबरदस्त गूंज देखी गई। और इसी क्रम में पूरे पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल का खासतौर पर इसलिए जिक्र क्योंकि वहां ममता बनर्जी ने अलग रुख लिया था। श्रद्धालु भाव विभोर हुए, शोभा यात्रा, सामुदायिक मंत्रोच्चार, पूजा के साथ राज्य भर में खुशियां मनाई। पश्चिम बंगाल के लोगों की खुशी से बौखलाए तत्वों ने हालांकि एक विद्वान की पिटाई कर दी। जादवपुर विश्वविद्यालय, आप जानते हैं चर्चा में रहता है ये विश्वविद्यालय, वहां परिसर और छात्रावास में दिए जलाने वाले को धमकी दी गई। तो कम्युनिस्ट और टीएमसी के असामाजिक तत्वों की आम हिंदुओं को धमकी मिली और हिंसा का भय दिखाने की भी कोशिश हुई, लेकिन नाकाम रही कोशिश। पूरे पश्चिम बंगाल के आम लोगों और श्रद्धालुओं ने यह साबित कर दिया कि वो गुंडों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ सवाल तो रह रहे हैं। अयोध्या जाने के बजाय विपक्ष के नेताओं ने अलग अलग तरह से गोल पोस्ट बदलने की कोशिश की थी। अलग अलग जगह ध्यान भटका रहे थे, अलग अलग मंदिर जा रहे थे। विपक्ष के कई बड़े नेता ने आम लोगों और श्रद्धालुओं के भ्रम में डालने का और भटकाने का प्रयास किया क्या? और क्या यह प्रयास सफल हो पाया? लेकिन सवाल यह कि क्या प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने वाले राजनीतिक दल और नेता अलग थलग पड़ गए? और क्या विपक्ष के कई बड़े नेताओं के मंसूबे पर लोगों और श्रद्धालुओं ने पानी फेर दिया क्या? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे भी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कल जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया तो क्या कुछ भाव विभोर करने वाली बातें कहीं। उन्होंने कहा कि टेंट में रहे थे हमारे आराध्य श्री राम और आज भव्य मंदिर में विराजमान है। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। भाव विभोर करने वाला प्रधानमंत्री का यह संबोधन। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग राम के बारे में कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग फैल जाएगी, लेकिन भगवान राम आग के नहीं, ऊर्जा के प्रतीक हैं। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो
आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। तो प्रधानमंत्री ने भाव विभोर करने वाले शब्द कहे और उसमें संदेश भी है। लेकिन क्या ये संदेश आम लोगों और श्रद्धालुओं के साथ साथ उन लोगों ने भी लिया क्या जिन्होंने बहिष्कार किया था? इसी पर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में लोकेश जिंदल जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में बातें भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत लोकेश जी। और राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर। मैं चर्चा के आज शुरुआत राम कृपाल सर से ही करता हूं। राम कृपाल सर, बात यही है कि देश विदेश में आम लोगों से लेकर के खास श्रद्धालु सब भाव विभोर हैं, सभी ने वो संदेश ग्रहण किया। लेकिन बात यहीं आकर के आती है कि क्या बहिष्कार करने वाले लोगों को भी इसमें कुछ संदेश मिला क्या? और दूसरी बात ये कि जिस मंसूबे के साथ बहिष्कार किया गया था, क्या उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है क्या? अर्जुन जी, कौन क्या करता है लोकतंत्र में सबका अधिकार है जी, लेकिन वो मानस की एक चौपाई है ना कि जिसकी रही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त हरि देखी तैसी। जी, माहौल को देख करके मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो वक्त बताएगा हाँ कि उनका मंसूबा क्या था, हाँ, उनको आज हासिल क्या हुआ है और भविष्य में क्या हासिल होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं से माहौल देख करके लग रहा है कि कहीं मन में एक पछतावा होगा कि हाँ, हमने जो रणनीति बनाई थी, या क्योंकि ये देखिए, राम से दूर होना तो मतलब कोई और चीज नहीं हो सकती। किसी रणनीति के तहत ही 22 तारीख को जिस तरह से जो निर्णय उनका रहा कि नहीं जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि हासिल सिवाय हसरते हासिल नहीं हुआ। ये मेरा अपना आकलन है। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं से जैसे वही है कि पछता रहे होंगे, निश्चित रूप से उसको स्वीकार करें या न करें, क्योंकि जो भी गणित लगाया गया होगा पक्ष विपक्ष का या तात्कालिक इलेक्शन का, जी, मुझे लगता है कि इस तरह की जो देखिए बहुत सारी चीजें होंगी, घटनाएं हमेशा होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सहस्राब्दियों के बाद होती हैं। कल की तारीख, कल जो कुछ हुआ, वो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियों को, हम लोग बहुत लकी हैं जब हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये एहसास होगा कि हमारे पिता दादाजी इस दिन के साक्षी थे, तो वाकई उनको रस होगा। और ऐसे मौके को बहुत तात्कालिक स्वार्थ के चलते या बदले की भावना से, जिन भी कारणों से जो भी रहा हो, ठीक है, मुझे लगता है कि कल के इस समारोह का बहिष्कार नहीं होना चाहिए था, जबकि किया गया। ठीक है, मैं धनंजय जी के पास आऊं, उससे पहले लोकेश जी आपके पास आता हूं। लोकेश जी, गोल पोस्ट बदलने की कोशिश तो काफ़ी हुई,
किसी ने कहा कि भाई हम सर्वधर्म समभाव सम्मेलन करेंगे, किसी ने कहा कालाराम मंदिर जाएंगे, किसी ने कहा कुछ और, हम कोई और मंदिर जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो पाया क्या लोकेश जी? देखिए, मंसूबा तो केवल एक था हम्म कि भगवान राम के नाम पर राजनीति ना हो, किंतु भगवान राम का जो चरित्र है, जी। जो आचरण है, जो प्रेरणा है, उस पर ध्यान केंद्रित हो। सही मायने में जो राम भक्त है उनके लिए भगवान राम का मंदिर एक मोक्ष का द्वार हो, ना कि राजनीतिक नेताओं के लिए राजनीतिक पद का द्वार। ये कितना सुंदर भजन है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। अच्छा लग रहा है। भगवान राम सबके दुख हरते हैं, भय का नाश करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान राम की राजनीति करते हैं, वे भय दिखाते हैं, समाज के अंदर लोगों को आपस में बांटते हैं। भय तो पश्चिम बंगाल में किसी और ने दिखाया है लोकेश जी, अभी मैं उस मुद्दे को लाने वाला हूँ, है ना। कल जब राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका गया, उस समय सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर बैठकर भजन गा रहे थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लो तेरो। राहुल जी को और बढ़िया से दर्शन कराना चाहते थे मंदिर प्रशासन। वो कह रहे थे कि आप थोड़ी सी देरी से आएं, जब आम श्रद्धालु हट जाएं तो आपको खूब बढ़िया से वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। आया मंदिर प्रशासन का बयान है ये। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान राम का नाम लेके असम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मारना, उनका नाक तोड़ दिया गया, उनके ऊपर हिंसा हुई, क्या ये सही था? क्या भगवान राम के ऊपर हिंसा करना सही है? बिल्कुल नहीं। इस तरह के भगवान राम का नाम लेकर आप समाज में असामाजिक तत्वों को छूट देना चाहते हैं, क्या ये सही है? ठीक है, इसका विरोध करते हैं। लोकेश जी, आपके इस सवाल को सीधे मैं धनंजय जी से पूछता हूं। धनंजय जी, एक तो ये असम में हिंसा का जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा, और दूसरी बात ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में उधर धमकी अलग मिली, लेकिन लोगों ने धमकियों को नकार दिया। वहां पर कम्युनिस्टों और टीएमसी के से जुड़े लोगों, असामाजिक तत्वों की धमकी को। धनंजय जी, देखिए लालचंद जी, कैकेयी जी ने 14 वर्ष का भगवान को वनवास दिया, तो कैकेयी को इसका बहुत अफसोस रहा। कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों तक भगवान राम को वनवास रखा, लेकिन इसका कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं है। 4 पीढ़ियों तक, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल बाबा, 4 पीढ़ियों तक कांग्रेस लगातार इस कृत्य करती रही। राम को काल्पनिक तक बताया गया, और वो आज वो रघुपति राघव राजा राम, बापू ने जो शब्द दिया था, जो बापू की समाधि पर लिखा हुआ शब्द है, हे राम, और जो साखों का सपना था राम राज्य, जो नरसिंह मेहता ने जो भजन लिखा, उसको वैष्णव जन तो तेने कहे, बापू ने कंठाहार बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने उसको जीवन का सार बनाया। आज जिस ढंग से जिस राममय हुआ समाज है, वो रामलला टेंट में रह रहे थे। रामलला का टेंट में रहना और साल में एक बार 7 कपड़े बनना, ये हिंदू समाज के ऊपर इतना बड़ा डेंट, कांग्रेस इसको लगातार अपने कुकृत्यों को कैसे छुपाएगी? ठीक है, अब आसाम हिंसा पे दे दीजिए जवाब। अब आसाम हिंसा पे लेकर राम मंदिर जाएगी, ये जो आसाम में आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए। अब आपने खुद बता दिया कि मंदिर प्रशासन कह रहा था कि थोड़े देर और रुकिए, वो उनका बयान आया था, लेकिन वितंडावाद करना था। ढेले भर का योगदान नहीं और ढेरों सारे व्यवधान खड़े करने हैं। जब उनको व्यवधान खड़े, जब आपको राम मंदिर का न्योता आया, आपने न्योता ठुकरा दिया। तो आपने कहा था कि लोग मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं, और आप गए थे वहां पर गुजरात के मंदिर में, सोमनाथ में, तो आपने खुद गैर हिंदू रजिस्टर साइन किया। भाई, मंदिरों की तो कुछ परंपराएं हैं, अगर आप चाहें कि आप जाके वहां पर उड़ीसा के मंदिर में दर्शन करें तो नहीं कर सकते हैं। वहां पर कुछ मान्यताएं हैं, जो हिंदू है, गैर हिंदू है, क्या है, नहीं है। लेकिन जो मंदिर, जो प्रशासन आपसे कह रहा था कि थोड़े देर रुके, हम आपको दिव्य दर्शन कराते हैं, भव्य दर्शन कराते हैं, आ ही गए हैं तो आ जाइए। कब भगवान राम का नाम कहते ना कि वाल्मीकि के तब से निकला यही वरदान, भावना होनी चाहिए, मरा कहो या राम। जब इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने वालों को जब लगा कि भाई जब हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा और इस देश में रहना है तो राम राम कहना होगा, राम के स्वरूप को समझनी किसी तरह से आइए। लेकिन जब वितंडावाद ही खड़ा करना है, जब आपको परेशान ही करना है, जब आपको न्यूज ही बनाना है, जब आपको ढेरों व्यवधान ही खड़े कर रहे हैं, तो ये आपके मनसा है। ठीक है, लौटता हूं धनंजय जी, आपके पास लौटता हूं। रामकृपाल सर, एक जो शिकायत है, कल हमने देखा सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग ये शिकायत कर रहे थे
कि भाई दूसरी खबरें ये नहीं दिखाई जा रही तो वो नहीं दिखाई जा रही। ऐसा लगता है जैसे कि एक प्लानिंग हुई कि भाई दूसरे इवेंट्स का आयोजन करो और ध्यान बटाओ, लेकिन जब लोगों का ध्यान नहीं बटा तो ये शिकायत मीडिया से भी की जा रही है कि मीडिया ने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। ये शिकायत हो रही है लोगों की। और दूसरी बात ये कि देखिए, पश्चिम बंगाल में इस तरह की इस कदर धमकी दी गई लोगों को, फिर भी लोगों ने एक ना सुनी। और वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने भजन पूजन पूरे राज्य में किया, इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि इससे संदेश सबके लिए है कि कम से कम ऐसे मौक़ों पर आम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। राजन जी, एक कई बार जी, जब आप तात्कालिक मुद्दों को और तात्कालिक लाभ के लिए, भारतीय राजनीति में ये एक थोड़ा सा एक कमी मैं हमेशा इस बात को देखता हूं जी, कि बिल्कुल कि किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर बस आने वाला, हाँ, ये जो है इसमें हमको सफलता मिल जाए, आगे देखा जाएगा। हाँ, इसी चक्कर में क्या हुआ है कि बहुत अल्पकालिक राजनीति करने वाले लोग बड़ी बड़ी जो जो जिसको मैं कहता हूं कि एक जैसे इसको मैं मानता हूं कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जी, अयोध्या आने वाले समय के लिए सांस्कृतिक अस्मिता ठीक, का एक विमर्श बिंदु बनने जा रही है। अयोध्या बन चुकी है। जी, समझना चाहिए था कि ये इसमें आप हवाओं का रुख, हाँ, ये हवाओं का रुख नहीं पकड़ पाए, सही बात। ये मौसमी हवाएं नहीं थी, हाँ, ये बहुत सदियों का चला वो तूफान था। जी, इसको लोग मौसमी हवा समझ करके ये ठीक, जो कुछ रोकना चाहते थे, हाँ, जब नहीं रुका तब उनको समझ में आ रहा है कि हमने जबरदस्ती किया कि एक चादर लेकर के हवा को रोकने चले थे। हाँ, लेकिन शायद फिर रुक जाए, इससे इसको मत देखो, ये हाँ, खबरें अब टूट अलग तरह रही की हैं। शिकायतें हैं, सही बात। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब अखबार पर वो अकेली ही खबर होती है। जी, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, मैंने देखा है, हाँ, श्रीमती गांधी की को जब गोली मारी गई थी तब भी था। जी, जी, राजीव गांधी जब 400 सीटें लेके आए तब भी था। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां पर बाकी खबरें नहीं चल पाती हैं बिल्कुल, भाई। बिल्कुल, ये बात सही है। इसको किसी ये एक हमेशा घटना से होता जोड़ना रहा सही है। नहीं है। हाँ, और ठीक, कल की घटना जो थी, ये कई 100 सालों में किसी ने नहीं देखी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, लौटता हूँ सर, लौटता हूँ। हाँ, लोकेश जी, बात वही फिर आ रही है कि देखिए भाई, एक तो पहले लोगों के नब्ज को नकारा, आपने किया बहिष्कार, लोगों ने कर दिया दरकिनार। देखिए, बहिष्कार हमने किया है राजनीतिकरण का, बहिष्कार हमने किया है झूठ का। ये जो एक झूठ फैलाया जा रहा है कि हम हिंदू विरोधी थे, हमने हिंदू धर्म का विरोध किया है, ये सरासर मिथ्या है। मेरे साथ जो बैठे मेरे मान्यवर को पैनलिस्ट है, ये एग्री करेंगे कि शिलान्यास जो है राजीव गांधी जी ने करवाया था। राजीव गांधी जी ने जो है बीएचपी को परमिशन दी, जिसके बाद में शिलान्यास हुआ। उसके बाद में राजीव गांधी जी ने 1949 के चुनाव के अंदर भी ये बात ये प्रॉमिस रखा था कि राम मंदिर बनाया जाएगा अयोध्या। मुद्दा केवल ये था कि हम नहीं चाहते थे कि ये भव्य राम मंदिर का निर्माण नफरत की बुनियाद पर हो। नहीं चाहते थे कि भाई भाई आपस में लड़े, किसी प्रकार की हिंसा हो। हम चाहते थे कि वो भाईचारा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, भारत की जिसको माना जाता है कि जिसने लोगों को लोकतंत्र सिखाया है, हाँ, उसे उसकी पराकाष्ठा, उसकी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए जिस समय आप अगर दावा करते हैं कि भाई हमने दरवाजा खुलवाया, शिलान्यास करवाया, तो उस समय भी तो स्थिति वही थी ना, अगर आपका ये दावा सही माना जाए तो। धनंजय जी, आप जवाब देना चाहते थे, आप दीजिए। एक मिनट, हाँ, एक लाइन बोल लीजिए, फिर धनंजय जी पहले उनको एक लाइन बोल लेना। हाँ, देखिए, 1992 में स्थिति बदली है। अच्छा, 1992 के वक्त नहीं, 1980 के वक्त जब हमने ये दावा किया था, स्थिति बहुत अलग थी। हाँ, फिर तो 1992 के बाद में जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हुआ, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे देखिए, राजनीतिकरण तो लोग उस समय से भी मानते हैं जिस समय से मूर्तियां वहां पाई गई थी। ठीक है, इसको ये फिर आप जितना पीछे ले जाएंगे तो वो फिर एक बहस का एक अलग बिंदु हो जाएगा। धनंजय जी, जवाब दीजिए।
नहीं, सब लोग लालचंद जी जानते हैं कि ताला कोर्ट के आदेश से खुला, वहां पर जो हुआ बीएचपी ने करवाया शिला चबूतरे का निर्माण। हाँ। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस गुणे गणित में फंसी रही कि फायदा किधर मिलेगा। इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की लगातार कोशिशें होती रही, आप देखे होंगे इस देश में। तो आपने कभी कांग्रेस के मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस के जो दो भाई बहन है, कभी रक्षाबंधन मनाते हुए आपने नहीं देखा होगा, या कोई और त्योहार मनाते हुए, हिंदू त्योहार मनाते हुए नहीं देखा होगा, और खुद ही जाकर के जब सोमनाथ के मंदिर में गैर हिंदू रजिस्टर साइन करते हैं। कांग्रेस को लगता है कि डैमेज हो गया तो वैष्णो देवी में जाकर के अपना गोत्र बताने लगते हैं। अरे धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब बता रहे हो गोत्र। दादा लेटे सिमेट्री में, कब्र में ही इलाहाबाद में, और जनेऊ पहन रहा है पौत्र, और कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन रहे हो। भाई ये सब विदंटावाद, ये सब नहीं चलेगा। इस देश का आम जनमानस आज जागृत हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। आप देखिए कल कैसे दिवाली मनी है, हिंदू जनमन पर, हिंदू के आस्था पर, इस देश के सनातनी समाज के मन में जो 500 वर्षों का अंधेरा छाया हुआ था, उस अंधेरे को दिवाली की रोशनी ने, जगमग दीपों ने उसको प्रस्फुटित हुआ है, उजागर किया है। और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे छूट गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृपाल सर आप रहिएगा, क्योंकि एक सवाल कांग्रेस पर एक और सवाल उठा है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी जुड़ने के लिए, लोकेश जी आपका जुड़ने के लिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कांग्रेस ने